हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक न्यू टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है 6 वायर मोटर। तो 6 वायर मोटर में जो हमारी वायर होती हैं, हम उनको एक इजी वे में बताएंगे कि किस प्रकार से इनको हम फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी के बाद ऐसा होता है, हमारे जो टेक्नीशियन भाई होते हैं या नॉर्मली जो काम छोटा करते हैं या बड़ा काम करते हैं, उनको भी इनको वायर फाइंड करने में बहुत दिक्कत होती है। कभी के बाद ऐसा होता है कि जो वायरें होती हैं ये जल जाती हैं, या एसी की वायर, जो एसी के मोटर होते हैं उनमें जो वायर होती हैं 6 वायर मोटर में, वो गर्मी के कारण क्या होता है, उनका कलर उड़ जाता है। तब उनकी वायर, जब हम वायर को हम लगाते हैं पीसीबी में या कनेक्शन करते हैं, तो उनका वायर का हमें पता नहीं चल पाता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं, इसमें 6 वायर में जो होती हैं, 2 वायर रनिंग की होती हैं, 1 वायर स्टार्टिंग की, और जो बची 3 वायर हाई, मीडियम, लो की होती हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं हम किस तरीके से इनको फाइंड करते हैं। मोटर की 6 वायर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर को सिलेक्ट करना होता है बीप रेंज या ओम रेंज पर। ओम रेंज पे सिलेक्ट करने पर हमें इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को निकालना होता है। हमारी मल्टीमीटर में 2 प्रोब होती हैं। एक प्रोब होती है आपकी रेड प्रोब, एक होती है ब्लैक प्रोब। इनमें से हम कोई सी भी प्रोब को मोटर की जो वायर होती हैं उनमें से किसी भी एक वायर पे मोटर के मल्टीमीटर की एक प्रोब रख देते हैं, और इन्हीं सभी वायरों की वैल्यू की रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक जो हमारा मल्टीमीटर है उसकी रेड प्रोब रखते हैं हम रेड वायर पे। इन वायरों को हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो फ्रेंड्स, जो मल्टीमीटर है हम उसकी एक प्रोब लेते हैं, कोई सी भी रेड या ब्लैक प्रोब। हम इनमें से ब्लैक प्रोब को लेते हैं और ए वायर पे रख देते हैं। बची हमारी रेड प्रोब, उस रेड प्रोब को लेंगे हम येलो वायर पे रख देंगे और रेजिस्टेंस वैल्यू को चेक करेंगे। तो हम लेंगे ए और बी को साथ, हम इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू देखते हैं। हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ भी आ सकती है आपकी मल्टीमीटर में, जैसे 180। फिर जो हमारी ब्लैक प्रोब है उसको हम ए पर ही रखे रहेंगे और सी की वैल्यू चेक करेंगे। उसके बाद हम डी की वैल्यू चेक करते हैं। इसी प्रकार हम सारे वायरों की वैल्यू चेक करते हैं। हम चेक करेंगे सी की वैल्यू। हमारी सी की वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जैसे कि 90। उसके बाद हम डी की वैल्यू चेक करते हैं। इसी प्रकार हम सभी वायरों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें देखते हैं जो हमारा मोटर है उनकी जो वायर है उनमें कॉमन वैल्यू किन वायरों की आ रही है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सी और ई वायर है इनकी वैल्यू जो आ रही है वो 90 और 90 आ रही है। यानी कि जो हमारे ये वायर है ये हमारे कॉमन वायर है, यानी कि रनिंग वायर है। यानी आपका सी और ई ये वायर हमारे होंगे रनिंग, और ई वायर होगा आपका रनिंग वायर फाइंड करने के बाद हम फ्रेंड्स फाइंड करते हैं स्टार्टिंग वायर। स्टार्टिंग वायर फाइंड करने के लिए हम मल्टीमीटर को फिर से, अब हम पे जब रनिंग वायर है तो हम क्या करेंगे, एक प्रोब लेंगे मल्टीमीटर की, रेड या ब्लैक, उनमें से रनिंग वायर पे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी सी जो वायर है, सी वायर है, उस पर हम रखते हैं ब्लैक प्रोब। चेक करते हैं अपना ए की वैल्यू, ए की रेजिस्टेंस वैल्यू हमारी आती है, इसकी वैल्यू, हमारी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। हम ये बता दें कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं ये वैल्यू कोई जरूरी नहीं कि फिक्स हो कि वैल्यू हमारी आए। तो हम चेक करते हैं ए की वैल्यू, फिर चेक करते हैं बी की वैल्यू, फिर चेक करेंगे डी की वैल्यू, फिर चेक करेंगे एफ की वैल्यू, मान लेते हैं 70। तो फ्रेंड्स,
इनमें इन वायरों में हम अब देखते हैं इनमें जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू होगी, जिस वायर की सबसे अधिक रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वह वायर हमारा होगा स्टार्टिंग वायर। तो हमारा इनमें जो वायर है, इन मोटर की वायर है, सबसे रेजिस्टेंस वैल्यू किसकी आ रही है? आपके बी वायर। आपका बी वायर कौन सा है? येलो। तो ये वायर हमारा होगा स्टार्टिंग। फ्रेंड्स, हमारे रनिंग वायर निकल चुके हैं और स्टार्टिंग वायर निकल चुके हैं। हमारा तीसरा स्टेप आता है हाई, मीडियम, लो को फाइंड करने का। तो फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा स्टेप है उसे फाइंड करने के लिए हम देखते हैं स्टार्टिंग वैल्यू के बाद हमारे वायर बचे हैं ए, डी और एफ। इनमें देखेंगे सबसे अधिक रेजिस्टेंस वैल्यू किस वायर की आ रही है। तो हम देखते हैं सबसे अधिक जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो है डी की, 86। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो हमारा मोटर होता है इसमें हमारी वाइंडिंग होती है। इस वाइंडिंग में जो होती है, इन वाइंडिंग के आधार पर ही इनकी स्पीड होती है, हाई, मीडियम, लो। तो फ्रेंड्स, जो इसकी स्पीड होती है जो वायरों की, वो एक उल्टे क्रम में होती है रेजिस्टेंस वैल्यू के। तो फ्रेंड्स, जो हमारी 86 आई है रेजिस्टेंस वैल्यू, तो ये है हमारी अधिक रेजिस्टेंस वैल्यू, लेकिन इसकी जो स्पीड होगी ये होगी हमारी लो। ये हाई है लेकिन ये कहलाएगा हमारा लो। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग वायर फाइंड करने के बाद अब हमारा जो स्टेप है वो तीसरा, वो यह स्टेप है कि हम फाइंड करेंगे हाई, मीडियम, लो। हाई, मीडियम, लो फाइंड करने के लिए हमें वही रूल यूज करना है। इनमें से हमें, इन वायरों में से रनिंग वायर को लेना है, रनिंग वायर पे एक प्रोब रखनी है और चेक करनी है रेजिस्टेंस वैल्यू जो हमारे वायर बचे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा रनिंग वायर था सी। हम इनकी सी वैल्यू हमारी पता चल गई थी। अब हम चेक करेंगे ए की वैल्यू, प्लस चेक करेंगे हम डी की वैल्यू, फिर हम चेक करेंगे एफ की रेजिस्टेंस वैल्यू। तो हमारी सपोज दैट ये रेजिस्टेंस वैल्यू आपकी 80, 70, 60 होती है। तो फ्रेंड्स, हमारी 80, 70, 60 इनकी वैल्यू आई है अकॉर्डिंग मल्टीमीटर की। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे इनमें सबसे हाई रेजिस्टेंस वैल्यू अब किसकी है। तो हमारा हाई रेजिस्टेंस वैल्यू ए की है। तो ये वायर जो होगा हमारा लो वायर कहलाएगा। जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे हाई होगी वह वायर हमारा लोअर वायर कहलाएगा, और जो इससे कम होगी वह वायर हमारा मीडियम कहलाएगा। और बचा शेष वायर जो हमारा लास्ट वायर है वह वायर हमारा होता है हाई का। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम वायर को फाइंड करते हैं 6 वायर मोटर में। सो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हमने 6 वायर फाइंड की है इसी प्रकार से आप भी फाइंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे इसका प्रैक्टिकल। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहें, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही।